अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। रेसिपी को आपने फुल एंड तक वॉच करना है ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। बिना टाइम वेस्ट किए तो चलें अपनी इस मज़ेदार सी चॉकलेट केक की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 3 अदद अंडे ले लिए, बाउल में इसे ऐड कर देना है। 5 से 6 मिनट हैंड मिक्सचर की हेल्प से अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेना है। पाँच से 6 मिनट अंडों को बिल्कुल अच्छी तरह से फेंट लिया है। 1 कप में इसमें पाउडर शुगर ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट दोबारा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चार से 5 मिनट इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। 1 कप अब हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल ऐड कर दिए। 3 से 4 मिनट दोबारा हैंड मिक्सचर की हेल्प से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिए। 2 कप मैदा ले लिया है, छान कर इसे बाउल में ऐड कर देना है। क्वांटिटी आपने यही रखनी है। अगर आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर देंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। 1 कप मैदा अच्छी तरह से छान लिया है। दोबारा हम 1 कप मैदा ले लेंगे। 4 टीस्पून इसमें कोको पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है। इसे भी हम अच्छी तरह से छान लेंगे। इन सब चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से छान लिया है। 6 से 7 मिनट अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब हम इसमें अंडे वाला मिक्सचर ऐड कर देंगे। एक साथ ही आपने अंडे वाला मिक्सचर ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ऐड करके ही इसे मिक्स करना है। हैंड मिक्सचर की हेल्प से अब हम 7 से 8 मिनट इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका इस फॉर्म में नहीं आया तो आप इसमें 1 टेबलस्पून दूध ऐड करके भी मिक्स कर सकते हैं। जिसमें हम बर्फ़ बनाते हैं मैंने वो बाउल ले लिए। इसके साइज़ का बटर पेपर कट करके कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से लगा लिया था। अब हम इसमें केक का मिक्सचर ऐड कर देंगे। फुल आपने ऐड नहीं करना, हाफ ही ऐड करना है क्योंकि केक भी बेक होगा। 15 मिनट पहले पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया था, इसमें ऐड कर दिए। 1 घंटे के लिए अब हम कवर करके रख देंगे। आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। अगर आप तेज़ आंच रखेंगे तो केक अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाएगा। कवर उतार लिया है। स्टिक की हेल्प से अब हम चेक कर लेंगे केक अच्छी तरह से बेक हुआ है या नहीं। स्टिक बिल्कुल साफ़ आई है, इसका मतलब केक बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो गया है। अगर आपका कच्चा है तो आप 15 से 20 मिनट दोबारा भी इसे रख सकते हैं, लेकिन आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। हाफ कप व्हिपिंग क्रीम ले ली थी। 4 टीस्पून कोको पाउडर ऐड करके और 4 टीस्पून शुगर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब हम इसे केक के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे। केक को जो है सिंपल मैं चॉकलेट बॉल से डेकोरेट कर लूँगी। मज़ेदार सा हमारा चॉकलेट केक बनकर तैयार हो गया। अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी को आप फुल एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। अब मैं इसे आपको कट करके भी दिखाती हूँ। मज़ेदार सा चॉकलेट केक जो है बनकर तैयार हो गया है। अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट बने। इंशाल्लाह जब आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी।
इंशाल्लाह अब मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।